हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग प्रेप सिंप्लीफाइड। मैं हूं ऋषु और यहां आपको मिलेगी सिंपल, स्मार्ट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन गाइडेंस। अगर आप IBPS, SBI या किसी भी बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ IBPS PO प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड, साथ ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाइज टिप्स जो आपको एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा मेरा IBPS PO प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड। ये देखिए, लास्ट ईयर का कट ऑफ 48.50 गया था और मेरा स्कोर 61 आया था। ऑलमोस्ट 12.5 नंबर ऊपर है मेरा कट ऑफ से। और मेरा आप स्कोर देख सकते हैं, रीजनिंग में 21.75, इंग्लिश में 20.25 और क्वांट में 19। ये स्कोर, ऐसा स्कोर आप भी कर सकते हैं, बस आपको सही से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और आप जो भी आपका वीक पॉइंट है ना, उस वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उसको सही कीजिए। तो आप सबसे पहले तो आपको जो मॉक टेस्ट देते हैं, उस मॉक टेस्ट को सही से एनालाइज कीजिए और वो देखिए कि कहाँ पे मेरा गलत हो रहा है। जहाँ पे गलत हो रहा है उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए और फिर उसको दोबारा सॉल्व कीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही हमारा लगभग सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। और बाकी पहले से भी हम कुछ पढ़े ही रहते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा मिलता है। हम आगे बात करते हैं अब आगे की तैयारी के लिए। सबसे पहले क्वांट में आप देख सकते हैं, क्वांट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, स्पीड और साथ साथ एक्यूरेसी। आपको सबसे पहले जो सिंप्लीफिकेशन वाला पोर्शन होता है, उसको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और DI, ये तीनों चीज़ों को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये चीज़ जितना ईजी होता है उतना ही मिस्टेक होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए। और साथ ही साथ अर्थमेटिक वाला पोर्शन, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में अर्थमेटिक का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको इसको डेली प्रैक्टिस करना होगा। आपको जो मॉक में क्वेश्चन मिलता है, आप उससे भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट देने के बाद इसका जो गलती है आप उसको एनालाइज़ कीजिए और जो भी आपका वीक पॉइंट है ना, उस पर काम कीजिए। बस पॉइंट्स के लिए आपको इतना ही करना है। रीजनिंग में आपको सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट। तो आपको पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस डेली करना होगा, डेली बेसिस पे करना होगा और आपको इसको अच्छे से करना होगा, क्योंकि इसमें भी अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो तो आपका पूरा पज़ल गलत हो जाता है। तो आप पज़ल का प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही इनइक्वलिटी, सिलॉग्स और ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसको भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। और इसमें फ़ायदा करता है कि आप इसमें कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले क्या है, रीजनिंग में जो एक होता है कि सबसे पहले आप जो इजी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कीजिए और फिर अपना टाइम मैनेजमेंट सही से कीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो आपका टाइम का पता नहीं चलता। तो सबसे पहले इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट करना। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश के ऊपर बात करते हैं। इंग्लिश में तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है RC, क्योंकि आप ये पूरा रीडिंग बेस्ड होता है और इसमें 8 से 9 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं RC से। तो आप ये डुएबल होता है और ये सबसे बन जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ टफ आ गया तो नहीं बना, ये और लगभग सबसे बन जाता है। और इंग्लिश में आप ग्रामर रूल्स को रिवाइज़ कीजिए, जो छोटे छोटे ग्रामर रूल्स इंपॉर्टेंट जो होते हैं उसको रिवाइज़ कीजिए, उससे कुछ एरर सॉल्व हो जाते हैं। और क्लॉज टेस्ट और जो पैराजम्बल जो होता है उसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, जो होते हैं उसका रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। और वो कैब का भी डेली कुछ वर्ड को याद कीजिए, क्योंकि कभी कभी RC में डायरेक्ट साइनो एंटो भी पूछा जाता है। तो बस, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं।
और हाँ, ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।